हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अपन तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे 12th क्लास का, उसको कंटिन्यू करते हैं बेटा। तो ध्यान से सुनते जाइए आप, किस हिसाब से अपन पढ़ना है, क्या क्या चीजें हैं आज टॉपिक क्या है, तो उसके बारे में सुनिए। उससे पहले आप एक बात ये सुन लीजिए कि हमने विभव विभांतर विभव निकालते कैसे, बिंदु आवेश समीकरण, उसके बारे में पढ़ लिया था। ई और उसके बीच ग्राफिक कंपेरिजन भी कर चुके थे। नेक्स्ट हम शुरू करने जा रहे हैं, जो कि आप भली बातें जानते हैं, बहुल या बोले आवेशों के समूह, आवेशों के समूह या बहुल आवेशों के कारण विद्युत विभव। अब विभव याद करना है, जैसे हम पीछे दोनों अध्याय में पढ़ के आए हैं कि खूब सारे जो आवेश मिलके टोटल बल निकालते थे, उसके बारे में हमने बात की थी। इसी प्रकार से हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, खूब सारे आवेश है, तो आवेशों के एक समूह, एक ग्रुप है, उसके कारण विद्युत विभव कितना प्राप्त होगा। तो नो डाउट अपन जानते हैं कि प्रत्येक बिंदु आवेश विभव बनाएगा, उन सभी का योग करना है, दैट्स इट, प्रॉब्लम सॉल्यूशन। लेकिन फिर भी हम करके देखेंगे किस प्रकार से करेंगे, और इसको करने के बाद क्या क्या बातों का ध्यान रखना होगा वो भी देखेंगे। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास एक निकाय है, ये पूरा निकाय है, तो बहुल आवेशों के निकाय बोल सकता हूं यहाँ पे, सिस्टम निकाय। अब यहाँ पे हम अपनो करना है क्या है, जैसे मान लीजिए ये अपने वो चार्ज पड़े हैं, बिंदुवत है, रुके हुए हैं, तो इसका मतलब ये QN, ये खूब सारे आवेश है। पर्टिकुलर अपन को एक पॉइंट लेके चलेंगे जहां हमें टोटल विभव चाहिए। तो मान लीजिए आपके पास ये बिंदु P है, इसको बोलेंगे अभिष्ट बिंदु। ध्यान से सुना, ये नाम कॉमन है बेटा, अभिष्ट बिंदु। अभिष्ट बिंदु का मतलब होता है वह पॉइंट जहां पे आपको जो चीज ज्ञात करनी हो, जो राशि ज्ञात करनी है। तो यहाँ क्या ज्ञात करना आपको, विभव। चले, अब बताइए इन सभी के अपने पास ओरिजिन से, मूल बिंदु से अपना स्थिति सदिश क्या होगा, यानी पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो उसके बारे में देखें। तो यहाँ पे होगा R1 वेक्टर, यहाँ पे होगा आपके पास R2 वेक्टर, यहाँ पे होगा आपके पास R3 वेक्टर, और वहां पे डैश जाए तो अपने पास Rn वेक्टर। ये अपने काम का नहीं, लेकिन फिर भी वो शो करते हैं। चले, अब अपने P पे निकालना, तो ये एक बिंदु आवेश। अब आप इसको ना यूं मत सोचे, आप यूं सोचे जो कल पढ़ाया था उसकी तरह सोचे। ये बिंदु आवेश है, कितनी दूरी पर, R दूरी पर, कितना विभव, हम बोलते सर KQ/R, ये बोल रहे विभव KQ/R। उसी प्रकार से यहां सोचना है। तो ये बिंदु आवेश है, तो यहां पहले स्थिति सदिश बोल दीजिए, क्या आएगा, R। यहां अपने पास कोई पॉइंट ले लेते हैं अपने पास, जो आपकी इच्छा हो, तो उसको वैसे P बोल दिया, तो अपन बोला R1 या P1। यहां दूसरा बोल देंगे अपने पास R वेक्टर P2। इसी प्रकार से 3 के लिए बोलेंगे तो RP3। इसी प्रकार से यहां बोल देंगे तो RPN वेक्टर। ये स्थिति सदिश है, ठीक है बेटा। विभव ये सभी बनाएंगे आप। अब विभव की कोई डायरेक्शन नहीं है, याद रखना, दिशा नहीं है, इसलिए हम सीधा बोलेंगे, यहां का विभव बनने वाले को बोलेंगे VP1। वेक्टर नहीं लगा सकते, विभव कैसी राशि थी, अदिश राशि थी, ठीक है। उसी प्रकार से हम ये तीनों चारों सभी जो n आवेश सभी मिलकर यहाँ पे क्या बनाएंगे, विभव। तो हम बोलेंगे VP, VP2, VP3 डैश VPN। ये सभी यहाँ विभव बनाएंगे, डायरेक्शन नहीं होगी, याद रखना। पीछे तीव्रता और बल दिशा ही थी, इसलिए हमने व्यक्त की थी। तो हम क्या बोलेंगे, माना Q1, Q2, Q3 डैश QN स्थिर व बिंदुवत आवेश निकाय है, आवेश निकाय है, जिनका अभिष्ट बिंदु P से स्थिति सदिश क्रमशः RP1 वेक्टर, RP2 वेक्टर डैश RPN वेक्टर है, ठीक है बेटा। अब हम नॉर्मली जो फॉर्मूला जानते हैं वो देख लेते हैं। तो हम बोलते हैं Q1 आवेश
के कारण P पर विभव, तो हम क्या बोलेंगे, Vp1 बराबर KQ1 बाई RP1, इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार सिमिलरली तो देखें किस प्रकार से Q2 आवेश के कारण P पर विभव, हम बोलेंगे Vp2 बराबर KQ2 बाई RP2, इक्वेशन 2, दैट इज Qn आवेश के कारण P पर विभव, इसको कैसे लिखेंगे, Vpn बराबर KQn RPn, इक्वेशन n। तो हम आगे यहां बोलेंगे अतः आवेश निकाय के कारण कुल विभव P पर, तो हम बोलेंगे Vp, टोटल Vp कितना होगा बेटा, Vp1 प्लस Vp2 प्लस Vp3 डेडेस Vpn। इसको बोलते बेटा बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग, अध्यारोपण नहीं है, बीजगणितीय योग। क्यों बोला बीजगणितीय, क्यों, विभव कैसी राशि थी, अदिश राशि, इसलिए Vp बराबर, यहां पे अपन ये लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड डेडेस इक्वेशन n से, तो बोलो क्या लिखें, Vp बराबर KQ1 बाई RP1 प्लस KQ2 बाई RP2 डेडेस KPN बाई RPN। अब देखो बेटा यहां प्लस चिन्ह भी आ सकता है, देखो अब गौर से सुनना, यहां प्लस भी आ सकता है माइनस भी, डिपेंड करेगा कि क्यों किस प्रगति है। तो कई बार होता है क्या है कि आपको दे रखे हैं, लेकिन आप ध्यान से ये नहीं देखते कि आवेश प्लस या माइनस, मैंने अभी तक ये सब प्लस मान के चलाओ तो सब प्लस चिन्ह आ गए, मान लो इसे माइनस होता तो यहाँ माइनस आ जाता, योग है और बीजगणित योग का मतलब क्या होता, प्लस और माइनस। चले तो अपने पास ये आ गया टोटल, अब हम इसको समेशन लगा देते हैं, ठीक है बेटा। तो ये आप देख लीजिए, कुछ नहीं, नॉर्मली सी बात है, पहले पढ़ रखे वही सेम बातें वापिस है, कोई खास बातें नहीं। सभी ये विभो देखना, इसे ये सब आवेश, जितने आवेश होंगे उतने विभो बनाए, विभो का फॉर्मूला ये नहीं पता है, KQ बाई आर, बस मान रखते जाओ, सबका योग करते जाओ, आंसर आ जाएगा, ज्यादा लंबा चौड़ा सोचना ही नहीं है। चल तो मैं इसका योग करके बताता हूं आपको कितना बनता है। तो देखिए आइए, Vp बराबर K कॉमन आ जाएगा, जो योग है प्लस या माइनस उसका चिन्ह लग जाएगा समेशन का, Q बाई R, नीचे R अलग लगा रहा है इसलिए R, P सब में आ रहा तो P, अब P1 2 3 आ रहा है साथ में, Q1 Q2 आ रहा है, इसलिए अपन क्या बोल देंगे PI QI, I का वैल्यू कहां से, 1 से लेके n तक, 1 से लेके n, क्योंकि देखो केस समय कॉमन है, बाकी कोई चीज कॉमन नहीं है, Q1 Q2 Q3 Qn, RP1 RP2 RP3 RPn, इसका P सब में आ रहा है, R भी आ रहा है तो R के साथ P तो आएगा, 1 2 3 इसलिए मैंने I मान लिया, Q1 Q2 Q3 Qn I मान लिया, I का वैल्यू 1 से n तक। चलो ये आपके कुल आवेशों निकाय विद्युत विभव हो गया, सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। आगे देखिए आप, अब इसमें हम क्या करते हैं वो ध्यान से सुनना आप, आगे देखो तो देखना, अब हम क्या करते हैं, सिंपल सी कुछ नोट लिखाता हूं, ये कोई नहीं पूछना जो भी कराया था, लेकिन फिर भी आना चाहिए, पूछने वाला क्या पता क्या पूछ ले,
लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। अब आगे सुने आप, अब जो चीज बताने जा रहा हूं उससे बहुत ज्यादा गौर करना, अन्यथा न्यूमेरिकल गलत होने के फुल चांस है। जो करना होगा लेना फुल चांस। अब देखो मैं क्या बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना आप। नोट के रूप में बताने जा रहा हूं। किसके रूप में? नोट के रूप में। 2000 का सीधा। तो देखना नोट, नोट में क्या है बेटा कि मैंने कहा कि धन आवेश, धन आवेश के पास उच्च विभव होता है। सर आपको कैसे पता चला? आपको भी चलेगा, सुनते जाओ। ऋण आवेश, ऋण आवेश के पास निम्न विभव होता है। हाँ सुनते जाओ कैसे। अब आपको समझ आएगा सर ऐसा आपने क्यों कहा। धन आवेश का उच्च विभव, ऋण के पास निम्न विभव। तो याद रखना था पॉजिटिव उच्च, नेगेटिव निम्न, पॉजिटिव हाई और नेगेटिव लो। अब सुनना कैसे पता चला मुझे और कैसे मैंने आपको इतना आसानी से बोल दिया कि ऐसा होता है और आपने मान लिया कि इसने कहा तो ये सही कह रहा होगा। तो देखो कैसे हम एक बात को, विभव कैसी राशि, ध्यान से सुनना, विभव कैसी राशि? आप अदिश राशि, अदिश राशि। अदिश का मतलब ये 100% जो संख्या होती है आपकी, संख्या होती है अपने पास, उस नियम की पालना करेगा। संख्या मतलब समझ रहे ना, 1 2 3 4 -2 -3 -5 इस प्रकार से। तो इसका मतलब संख्या के नियम की पालना करेगा 100%। तो बताओ विभव एक कैसी है? अदिश राशि, और ये संख्या के नियम की पालना करता है। इसका मतलब हुआ कि तुम आप मुझे बताओ +5 और -5 में से कौन बड़ा है? तो आप बोलोगे श्योर है +5 बड़ा है, यस या नो? और ये नेगेटिव वाला छोटा है। तो इसीलिए तो मैंने कहा विभव भी कैसी राशि है? अदिश राशि है ना, ये संख्या की तरह होगी। तो इसका मतलब विभव है अपने पास -15 वोल्ट और एक है +2 वोल्ट। इसमें से कौन बड़ा होगा? +2 वोल्ट। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हम जानते हैं KQ/R। अब बताओ दूरी है तो दूरी तो ऑलवेज कैसी होगी? पॉजिटिव होती। विभव का फॉर्मूला क्या था? KQ/R। दूरी ऑलवेज पॉजिटिव, K ऑलवेज पॉजिटिव, 9 × 10⁻⁹। तो रहा कौन? Q। अब Q जैसा प्लस होगा वैसा विभव प्लस होगा। तो मैंने कहा कि आवेश यदि पॉजिटिव है, आवेश कैसा है? पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि आवेश धन है तो विभव कैसा आएगा? उच्च। आवेश ऋण है तो इसका मतलब निम्न। अब देखो इस पे आपको करके क्या करना है वो ध्यान से सुनना। मैं अभी एक छोटा सा क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, उससे आपको और बेहतर तरीके से समझ आएगा। आप बताओगे, मैं नहीं, आप। कैसे? तो सोचना मैं क्या बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं 2 क्वेश्चन बता रहा हूं, उसमें से एक मैं कराऊंगा, एक आपके लिए छोड़ूंगा। एक धन आवेश है, विद्युत बल रेखा है, धन आवेश से निकलती, हम पहले से जानते हैं। ये लीजिए। अब चैप्टर नंबर पीछे वाला होगा, यहाँ यूज होगा बेटा, पहले चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज होगा। और एक ऋण आवेश है, विद्युत बल रेखाएं आ रही है, आ रही है, ये लो आ रही है। मैं पर्टिकुलर 2 पॉइंट लेके चल रहा हूं, ये एक यहां ले रहा हूं, एक यहां ले रहा हूं, एक यहां ले रहा हूं, एक यहां ले रहा हूं। इसको लिया मैंने P, इसको लिया Q, इसको लिया P, इसको लिया Q। 2 अलग अलग क्वेश्चन है, डिवाइड, दीवार है बीच में। तो देखो यहां विभव होगा, उसको बोलेंगे VP, यहां बोलेंगे VQ, यहां बोलेंगे VP, यहां बोलेंगे VQ। ठीक है बेटा, यहां से देके बोलो, आंसर भेजना है। जिसने आंसर नहीं भेजा तो सोच लेना, आप कमेंट बॉक्स में बताओगे सभी से। अब देखो यहाँ VP और VQ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं VP माइनस VQ का चिन्ह कैसा होगा? चिन्ह कैसा होगा? दूसरा यहां वाला देख लीजिए, ये सेम ही है। VP माइनस VQ का चिन्ह कैसा, यानी इसका साइन बताना आप, चिन्ह कैसा होगा? सर होगा तो अच्छा सा, सर होगा या प्लस माइनस भाग गुणा, ये 4-5 चिन्ह आते हैं वैसा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं। तो देखो मैं कराता हूं, ये आपको देता हूं। अब आप ऑफलाइन होते हैं तो मैं ये करा देता, मैं आपसे पूछ लेता कि कौन सा कराना है, फिर भी कोई ना।
अब आप देखो इसमें से ये और ये 2 है, हम दोनों में से कोई एक करते हैं। सिंपल हो मैं करता हूँ, हार्ड हो आप कर लेना, ठीक है। तो देखो सिंपल ये है, देखो बेटा सिंपल दोनों ही, एक गौर से देखने वाली बात है। पहले मैं ये कराता हूँ, नहीं आएगा तो मैं कल ये बताऊंगा। तो यहाँ आएगी वीपी माइनस वीक्यू। अब आप मुझे बताइए, जैसे हम धन के पास में और ये धन से दूर है, इसका मतलब ये पॉजिटिव की बात और ये नेगेटिव की बात काम करेगा। तो यहाँ विभव कैसा होगा, उच्च, और यहाँ क्या होगा, निम्न। उच्च में से निम्न जाएगा तो क्या होगा, उच्च में से भैया यहाँ अपना धन के पास में, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, उच्च विभव होगा, यानी प्लस का ज्यादा होगा, यहाँ कम होगा, प्लस दूरी बढ़ेगी तो प्लस का कम होगा। इसका मतलब यहाँ विभव ज्यादा है और यहाँ विभव क्या होगा, कम। दूर है तो कम है, पास है तो ज्यादा। तो इसका मतलब वीपी माइनस वीक्यू, उच्च माइनस निम्न, आएगा प्लस ही ना। तो यहाँ क्या होगा, धन माइनस धन, लेकिन धन में कैसा, ये उच्च है, ये थोड़ा कम है। क्वेश्चन को समझना दोबारा, होगा यहाँ विभव होगा प्लस का, यहाँ पर भी प्लस का ही होगा बेटा। विभव कभी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ माइनस हो गया ना, कि धन आवेश है तो इसे चारों विभव कैसा होगा, प्लस ही प्लस होगा। लेकिन यहाँ वैल्यू ज्यादा होगी, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, कम। तो ज्यादा में से कम घटाएगा तो ज्यादा वाला चिन्ह रहेगा, तो प्लस चिन्ह। इसका मतलब इसका चिन्ह जो आएगा वो पॉजिटिव चिन्ह आएगा। अब यहाँ आओ, इस क्वेश्चन में आपको हिंट दे देता हूं, ये ऋण आवेश है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन समझ आने वाला है ही नहीं, दिखता बहुत सिंपल सा लेकिन आने वाला नहीं। कैसे, यहाँ पे आपके पास ऋण आवेश है, तो आप पता सर इसके निकट जो विभव होगा वो निम्न होगा। दूर पे जाएंगे तो होगा तो ऋणी, होगा तो ऋणी, लेकिन ऋण में वैल्यू ज्यादा होगी या कम उसका मुझे नहीं पता, वो आपको कल के लिए सोचना है। समझ आ रहा है मेरी बात। विभव यहाँ मैं बता रहा हूं, देखना आंकिक मान वैल्यू जैसे -5 और -7, तो माइनस छोड़ो, 7 और 5 में से कौन बड़ा है, 7, माइनस को छोड़ के, तो यहाँ 7 होगा, यहाँ 5 होगा। अब आप सोच लेना इसका चिन्ह कैसा आएगा, वो आपको बताना है, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा, ये दोनों का पी माइनस वी क्यू, इसको बोलते हैं विभांतर। क्या बोलेंगे, विभांतर, विभव में अंतर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, बहुत शानदार क्वेश्चन। सभी आंसर दोगे इस कमेंट बॉक्स में, जब भी इस पे वीडियो को देखोगे तभी देना है, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। अब एक और नोट सुनिए, सेकंड नोट, जो आपके इन्हीं क्वेश्चनों में हेल्प करेगा, इन्हीं क्वेश्चनों में हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा वो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनोगे तो हेल्प ही करेगा, सब कुछ होगा। तो देखिए अगला नोट क्या है, तो ध्यान से सुनना। आपको पता है कि आपने कहा सर V बराबर होता है KQ/R, ये नोट नंबर सेकंड, V बराबर KQ/R, R इसको नहीं, KQ/R। अब बताओ K और Q वैल्यू होगी और क्या होगी, कांस्टेंट होगी या नहीं होगी, नियत होगी, कांस्टेंट होगी। तो हम क्या करते हैं, V समानुपाती 1/R, कांस्टेंट मान रहा हूं मैं, Q आवेश, दूरी अलग अलग हो सकती है। भाई आपको कह दिया सर Q आवेश, दूरी अब कितनी ले आप ले सकते हो, तो विभव किस प्रकार से चेंज होगा उसके बारे में देख ले। तो देखो पोटेंशियल किस हिसाब से चेंज होगा बेटा, 1/R है, R की पावर 1 है, लेकिन हमें पता है इसका मतलब क्या हुआ, R बढ़ेगा तो V घटेगा। ध्यान से सुनने जाना, R बढ़ेगा तो V घटेगा। धन आवेश के लिए बात कर रहा हूं, ऋण आवेश के अलग व्यवहार होगा, वो बाद में बात करते। तो देखो R बढ़ा तो V घटा, R घटा तो V बढ़ा। इसका मतलब मुझे बताओ, एक धन आवेश है, ध्यान से सुनना, अब इसी मेथड से समझ आएगा। एक धन आवेश है तो इसके पास में विभव क्या होगा, ज्यादा। दूर जाओगे विभव का मान क्या होगा, कम। क्यों, दूरी बढ़ने पे विभव का मान कम होता है, क्योंकि V और R एक दूसरे से कैसे अपने पास व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है बेटा। व्युत्क्रमानुपाती होने के R बढ़ेगा तो V घटेगा। अब यही बात सेम हम करके देखते हैं, आप ध्यान से सुनना, यहां समझ आने वाली बात होगी कि V बराबर KQ/R, लेकिन हम यहां ये कहेंगे यदि Q कैसा है, माइनस हो, है कांस्टेंट माइनस, तो V/R रहेगा तो यही। लेकिन यहां वैल्यू, अब देखो R बढ़ेगा तो V घटेगा, बिल्कुल घटेगा, लेकिन V बढ़ेगा। क्या कह रहे, समझ से बाहर हो रहा है। तो एक बार और सुनो,
यहाँ ये माइनस क्यू है, तो इसका मतलब वैल्यू होगी और ऋणात्मक होगी। ठीक है बेटा, यहां तक बात क्लियर। वैल्यू होगी अपना अर्थ नेगेटिव, ऋणात्मक होगी। अब बताओ आर बढ़ोगे तो वी घटेगा, वी घटने का मतलब हो गया ऋणात्मक में वैल्यू घटना, ऋणात्मक में वैल्यू घटना। इसका मतलब हुआ आप जीरो के निकट आ रहे हो, जीरो के निकट आने का मतलब आपकी वैल्यू ऑल ओवर बढ़ रही है। देखो समझ आया या नहीं है, मेरे को नहीं पता, मैंने बता दिया, एक बार और सुन लो फिर वापस। तो देखो माइनस क्यू है, क्या है माइनस क्यू, इसका मतलब विभव का चिन्ह कैसा आएगा नेगेटिव। ये यहां तक क्लियर हो गया, चिन्ह नेगेटिव आएगा, ये लो नेगेटिव। अब बताओ आर बढ़ेगा तो वी घटेगा नहीं घटेगा, बिल्कुल घटेगा, वी घटेगा लेकिन वी बढ़ेगा। क्या कह रहे हो, मुझे ही नहीं समझ आ रहा, आपको कैसे आएगा, इधर सुनो वापिस। आर बढ़ा तो वी घटा लेकिन नेगेटिव घटा, नेगेटिव घटने का मतलब हुआ धनात्मक की ओर जा रहा है, जीरो की ओर जा रहा है, इसका मतलब वैल्यू बढ़ा है। तो इसका मतलब आप ये याद रखना कि माइनस क्यू के लिए जब आर बढ़ता है तो वी घटता है लेकिन मान उसका बढ़ता है, अर्थात इसका जो आंकिक मान है वो तो घटेगा लेकिन ऑल ओवर जो चिन्ह सही देखेंगे तो वैल्यू बढ़ेगी। आप यूं समझेंगे जैसे जीरो अपने पास, इधर सभी नंबर पॉजिटिव आएंगे, इधर नेगेटिव आएंगे, तो -1 -2 -3। ठीक है, सपोज दैट मेरे पास आर जब कुछ थी, मान लो 5 थी, तो मेरा ये बी कितना था -3 था। अब मैंने आर को बढ़ा दिया है, कितना कर दिया आर को, मान लो 10 कर दिया, तो मेरे पास बी की वैल्यू हो गई -1। अब मैंने 5 से 10 किया आर को, तो मेरे पास वी बढ़ा है 3 से 1। बताओ वी बढ़ा है या घटा है, वी बढ़ा है, कितना -1। आप तो यूं समझे कि -3 और -1 में से कौन बढ़ा है, -1 बढ़ा है, -3 से, चिन्ह सही है। ओके, तो याद रखना इसका जो होगा वो इसका जस्ट क्या होगा, उल्टा होगा, ये ध्यान करना, इसलिए इतनी ज्यादा दिक्कत होगी। अब वो जो मैंने क्वेश्चन छोड़ा वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे देखिए, कंटिन्यू करते हैं। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, वो इससे ही बेहतर क्वेश्चन है और वो वैसे पीछे कर चुके अपन बल में तीव्रता में, वो सेम ही लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो सुने आप ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल बुक सही है शायद, ये यदि दो बिंदु आवेश कितने आवेश है, बिंदु आवेश आपके पास 2, जैसे 2 कौन कौन से, तो ध्यान से सुनना आप। 2 बिंदु आवेश 4 × 10⁻⁹ कूलाम व -3 × 10⁻⁹ कूलाम, जो एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर है, दूरी पर स्थित है। तो कहां पर विभव शून्य प्राप्त होगा यदि अनंत पर विभव शून्य हो। क्वेश्चन एक बार सुनना, 2 आवेश अपने पास 0.1 मीटर की दूरी पर है और हमने ये कहा है, इसने ये पूछा है कि कहां पे इन दोनों रेखाओं को मिलाने वाली बिंदु है, कहीं भी विभव 0 कहां होगा वो आपसे निकालना है। तो देखो वही हो गया जहां आपने पहले बल 0 किया था तीव्रता जगह, लेकिन वो बेटा और राशि थी सदिश, और राशि कैसी थी, सदिश। डेफिनेटली यहां पर भी वही काम करेंगे लेकिन सदिश के साथ नहीं, अदिश के साथ। हमें विभव जहां निकालना है, जो विभव बना रहा है उन सभी का योग कितना करना है, बीजगणित योग 0 करना है। तो हम देखते हैं कैसे करते हैं। तो सुने, आपके पास Q1 चार्ज है 4 × 10⁻⁹, दूसरा डिस्टेंस 0.1 मीटर, Q2 चार्ज -3 × 10⁻⁹ कूलाम। अब आकर्षण और प्रतिकर्षण की बात यहां नहीं होगी, आप निकाल क्या रहे हैं, विभव जो अदिश है, तो आकर्षण प्रतिकर्षण कोई मतलब नहीं। अब सुनना, ये 2 आवेश ए बिंदु और बी बिंदु, अब हमें नहीं पता विभव 0 कहां होगा, हो सकता है यहां हो जाए, हो सकता है यहां हो जाए, हो सकता है यहां हो जाए, कहीं भी हो सकता है। तो मैं एक यहां बिंदु मान रहा हूं पहले, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां मान लिया, ये आपका बिंदु P मान लिया, जो यहां से Q1 से दूरी कितनी होगी, x1 या x, तो दूसरी कितनी होगी बेटा 0.1 - x डिस्टेंस,
यहां हो गए। या दूसरा केस क्या हो सकता है, या दूसरा केस क्या हो सकता है बेटा, देखो 0 यहां हो रहा है, सपोज दैट ये प्लस हो रहा है तो यहां प्लस बनेगा इधर, और इधर माइनस, तो यह 0 हो सकता है। दूसरा वहां चले जाए, वहां जाने का मतलब ये प्लस वाला यहां बनेगा, ये माइनस वाला भी यहां बनेगा, 0 यहां पर भी हो सकता है। तो दूसरा केस क्या है, तो सुनो, मतलब इन दोनों के बीच में से कहीं और जगह, तो ये अपने थी 0.1 मीटर। अब हम यहां मान लेते हैं, यहां पे ये P बिंदु यहां आ गया, तो यहां पे कितना होगा ये मैं आपके लिए छोड़ूंगा। जैसे मान लीजिए ये अपने पास x है, कितना है x, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी Q1 से, और ये Q2 चार्ज है, Q1 से कितनी होगी ऑल ओवर 0.1 प्लस x, और ये होगी x। दो केस बनेंगे इसमें, दोनों आप निकालें। अब निकाले कैसे वो सुनो आप। तो मैं बोलूंगा Q1 द्वारा P पर विभव, Q1 द्वारा P पर कितना होगा, तो आप सोचो V1 बोल दो, तो बोलो कितना बोलूं, K Q1 बाई R स्क्वायर, R मतलब कितना है x स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार V2 बराबर K Q2 बाई R कितना है बेटा, R इतना है, यानी 0.1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये है सॉरी होल स्क्वायर नहीं केवल, तो ये समीकरण नंबर 2। तो B भी बना रहा है, Q2 भी वो बनाएगा और Q1 भी बनाएगा, बिंदु आवेश दोनों बनाएंगे, और यहां दोनों बनाए, तो हम क्या बोलेंगे, प्रश्नानुसार P पर कुल विभव शून्य है। तो बोलो क्या बोले, VP पर शून्य कितना 0। तो बोलो दोनों का योग करते, ये जो बना रहे हैं विभव, ये और ये मिलकर बना रहे हैं, तो हमें दोनों को कितना करना है 0। तो हम क्या बोलेंगे V1 प्लस V2 बराबर 0। ठीक है बेटा, हम दोनों के मान रखते हैं, तो समीकरण 1 व 2 से मान रखेंगे, हमारे पास आएगा K Q1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस K Q2 बाई 0.1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। बस अब हमें इसको सॉल्व करना है। आइए तो मैं इसको सॉल्व करके बताता हूं आप। तो बोलो हम क्या बोले बेटा, K Q1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर माइनस K Q2 बाई 0.1 माइनस एक्स। अब हम इनको मान रखते हैं। अब यहां ध्यान से सुनना, यहां बच्चे गड़बड़ करते हैं, 0 करना, अब पता 0 करना, दोनों योग करके 0 कर दो काम हो गया, नहीं, यहां दिक्कत होने वाली, क्योंकि पीछे जो तीव्रता बल पड़ी वहां अलग बात थी, यहां थोड़ी अलग बात है, क्यों वो दो राशियां कैसे सदिश थी, जबकि ये कैसी अदिश। तो सुने, के से के तो कैंसिल आउट हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। Q1 का मान बोलो 4 × 10 की पावर -9 बाई एक्स, सॉरी एक्स बार बार स्क्वायर आ रहा है, x बराबर माइनस Q2। अब यहां दिक्कत है, Q2 0 कब होगा, आप खुद सोचो 0 कब होगा। विभव याद रखना 0 तभी होगा जब एक आवेश धन और एक आवेश ऋण हो, अन्यथा 0 नहीं हो सकता। अभी मैं लिखूंगा, तो देखो Q1 पॉजिटिव चार्ज है, Q2 नेगेटिव चार्ज है, तभी जी हो पाएगा 0, अन्यथा नहीं होने वाला। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है तब 0 हो सकता है, क्योंकि ये नेगेटिव बनाएगा ये पॉजिटिव बनाएगा, तभी 0 होगा कहीं ना कहीं। यदि ये पॉजिटिव होता तो कुछ ना कुछ आता, ये नेगेटिव तो कुछ ना कुछ आता, नेगेटिव में आता लेकिन आता, तो यहां आइए माइनस। अब यहाँ Q2 का मान रखना और चिन्ह सहित रखना है, अदिश राशि है इसलिए, तो क्या बोले -3 × 10 की पावर -9 डिवाइड बाई 0.1 माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 to 9 गया, तो अपने पास फाइनली क्या बच गया बेटा 4/x, कितना बच गया 4/x इक्वल टू 3/0.1 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो गया 0.4 माइनस 0.4x इक्वल टू 3x। ये हो गया बेटा पॉइंट वाला। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, अपने पास उधर लेके जाते हैं, तो हमारे पास यहां आ गया 0.4 इक्वल टू 3x माइनस 0.4x। ये इसमें से गया तो कितना बच गया अपने पास 2.6x बराबर 0.6, पॉइंट टू पॉइंट गया,
x बराबर कितना आ गया अपने पास 4/26 कैंसिल कर लीजिए तो 2/30 ये आंसर आ गया मीटर पे। तो ये x यानी Q1 से इतनी दूरी पर जाओगे तो विभव आपको शून्य मिलेगा। तो आपसे पूछ रहे Q2 से कितना जाना पड़ेगा, तो Q2 से जाना पड़ेगा उतना ही जितना यहां से देख लेते हैं। तो बोलो कितना 0.1 माइनस 2/13 पॉइंट हटा तो 1/10 एलसीएम ले लोगे तो यहां से जो आएगा वो Q2 से दूरी आएगी और जो ये 2/13 आई वो अपने पास कहां से आई है Q1 से। समझ आया? तो इसमें विभव जीरो करना है, पता है Q1 Q2 को जोड़ दिया जीरो हो गया। लेकिन याद रहे Q1 और Q2 के मान चिन्ह सहित रखने हैं। क्यों रखने हैं? क्योंकि हम जानते हैं विभव कैसी राशि है अदिश। अब ये इसे आप निकाल के बताओगे वो सेम ही मेथड है, बस दूरियां कुछ अलग अलग हो गई। यहां से x हो गई तो यहां से 0.1 प्लस x हो चुकी। चले अब जो सुने अपने एक बात लिखने वाले थे ना, क्या थी? तो सुने क्या था बेटा, जीरो तभी होगा जब दोनों आवेशों की प्रगति कैसी हो विपरीत। तो मैं बोलूंगा दो आवेशों के कारण उनके बीच विभव शून्य तभी होगा जब दोनों की नेचर यानी प्रगति विपरीत हो। विपरीत मतलब प्लस व माइनस। ठीक है बेटा, चलो ये हो गया। एक क्वेश्चन छोटा सा है आपके लिए जो बता ही देता हूं आज, कल के लिए क्यों छोड़े, आज ही कर लेते हैं। कल करे सो परसों और फिर परसों करे वो पहले दिन। क्यों बेटा? हाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है, आगे सुने। फॉर एग्जाम्पल अभी कर लेते। तो देखो क्या है क्वेश्चन, तो सुनना। मैं एक क्वेश्चन बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना आप। कि माना यदि 20 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य यदि 40 जूल करना पड़ता है तथा उन बिंदुओं के बीच दूरी 2 मीटर है, तो विभवांतर ज्ञात करो। दिक्कत हो गई। एक आवेश 20 कूलम का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जा रहे हैं, अर्थात यूं बोल सकते हैं कि 2 मीटर पे लेके जा रहे हैं, तो कार्य 40 जूल करना पड़ता है। देखो दिया गया है क्या सोल्व देखना, सोल्व करके दिया गया अपने पास Q 20 कूलम, W 40 जूल, R 2 मीटर। अब आपके यहां प्रॉब्लम ये होगी बेटा कि 2 मीटर पे लेके जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर, लेके जा रहे हैं, 40 जूल कार्य करना पड़ा। अब ये R किस लिए दिया है? ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, क्योंकि हम जानते हैं VP माइनस या VB माइनस, मान लो A टू B लेके जा रहे हैं आप, A टू B, तो VB माइनस VA विभवांतर यही होगा जो हम जानते हैं WAB बाई Q नॉट या Q। आवेश को लेके गए थे जब, किसकी परिभाषा बताई थी? विभवांतर की। तो VB माइनस VA बराबर WAB बाई Q। अब हमें W दे रखा है कितना जूल 40, Q दे रखा है कितना 20, कट गया 2 वोल्ट आएगा। कितना वोल्ट आएगा? 2 वोल्ट। लेकिन इसने R दिया, R इसलिए दिया कि आप गलती करो कहीं ना कहीं। आपको गलती नहीं करना बेटा, सोच समझ के करना है, क्योंकि हमें पता है कि इसने दिया तो इसका मतलब कुछ ना कुछ लोचा है, तो R हमारे कोई काम का ही नहीं है। हमें केवल Q और W की आवश्यकता है जब क्या निकालना है? विभवांतर। ओके बेटा, बाकी लाइक शेयर वगैरह सब जितने